सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उसको इस नज़र से नहीं देख रहे कि वो गलत कर रहे हैं। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि वो देखें कि जो एक हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है या जो इस पर एक आंख उठा रहा है, वो उसको अगर टारगेट कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन है। तो ये सुशांत सिन्हा का वीडियो है, आप लोग उनको अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो आज यही इस वीडियो में देखते हैं क्या बताने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और उनका अगला टारगेट कौन है। तो ये भी हमें जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात होगी उस शख्स की जिसको लेकर देश भर में नहीं दुनिया भर में चर्चा है, और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी उसके ही गुट ने, लॉरेंस गैंग ने ली है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा मुंबई से लेकर कनाडा तक हो रही है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि उसका अगला टारगेट कौन है, सलमान खान, मुनव्वर फारूकी या खालिस्तानी पन्नू। अब वो किसको ठिकाने लगाने वाला है, किसकी हत्या करने वाला है, कौन उसके निशाने पर है, आज इस वीडियो में ये बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि बड़ी अजीब सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें बहुत सारे लोग, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं मेरे वीडियोस पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को क्रिमिनल के तौर पर नहीं देखते। कईयों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर खालिस्तानियों को खत्म कर रहा है तो वो तो देश सेवा कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि वो उसकी तुलना इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम से नहीं हो सकती, क्योंकि दाऊद तो मासूमों को मारता था, उसके गुर्गे वसूली का काम करते थे। लॉरेंस बिश्नोई को कई लोग जो है वो देशभक्त बता रहे हैं। इसकी वजह क्या है, आज इस पर भी बात करूंगा। लॉरेंस बिश्नोई कैसे कनाडा तक में क्या क्या कर रहा है, भारत में क्या कर रहा है, अगला टारगेट कौन है, इन सारे विषयों पर बात करूंगा। लेकिन आप पहले ये बताइए, आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है? एक गैंगस्टर या एक देशभक्त गैंगस्टर या सिर्फ एक देशभक्त? आप उसे कैसे दिखते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि उसकी चर्चा कैसे कनाडा तक में हो रही है। कनाडा अब भारत सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। फिर से भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर खालिस्तानी है। भारत का जवाब वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें, वजह भी पुरानी। भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर खटास आ चुकी है। भारत ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए। कल ही कनाडा कह रहा हमने भारत के राजनयिकों को निकाल दिया। यहां से कनाडा वालों को भारत ने कहा कि सुनो, अपना सामान समेटो और निकलो यहां से, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। तो भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर तनाव है। वजह है खालिस्तानी निज्जर की हत्या, उसकी मौत, और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी से लेकर सलमान खान के थ्रेट से लेकर पन्नू को कैसे मारने का प्लान किए बैठा है और कैसे खालिस्तानियों को निपटा रहा है, सब कुछ के बीच लॉरेंस बिश्नोई हर जगह चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चा इसलिए भी है कि अब यह कहा जा रहा है कि उसका अगला टारगेट सलमान खान से भी पहले मुनव्वर फारूकी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब मुनव्वर फारूकी है क्या, यह सवाल उठ रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में छानबीन कर रही मुंबई पुलिस को जो क्लू मिला है उसमें किसी कॉमेडियन को वो टारगेट कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और चर्चा ये हो रही है कि शायद वो नाम मुनव्वर फारूकी का हो सकता है, जिस पर कई बार हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे हैं। उस पर केस भी हुआ है और फिलहाल वो दुबई में है। तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को कई लोग सनातनी के तौर पर भी देखते हैं, जो सनातन की भी बात करता है, जो खालिस्तानियों को निपटाकर देश की भी बात करता है। इसलिए मैंने आज आपके सामने प्रश्न रखा कि लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसे देखते हैं। सलमान खान को लेकर नाम चल ही रहा है कि सलमान खान की जिंदगी को खतरा है, सलमान खान को कभी भी लॉरेंस बिश्नोई टारगेट कर सकता है। और वो पहले ही कह चुका है कि वो जो काले हिरण शिकार का मामला है उसमें सलमान खान माफी मांग ले, नहीं तो वो सलमान खान को छोड़ेगा नहीं।
इसलिए दिल्ली मुंबई से लेकर कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है। ये कनाडा वाला मामला क्या है, वहां हुआ क्या है, भारत क्या कर रहा है, सलमान खान को कितना बड़ा खतरा है, अगला टारगेट कौन है, इस पर आऊं। उससे पहले आपको लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो दिखाता हूं। ये दिवाली के वक्त उसका एक वीडियो आया था, बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुआ, लेकिन वायरल तो है, मतलब चर्चा में था। आप इसको सुनिए। इसको लेकर भी लोगों को लगता है कि ये तो दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ कुछ सरफरोशी की तमन्ना मन में लेकर कुछ काम कर रहा है। ये कुछ अलग जो है वो गैंगस्टर है। जरा एक बार इसका वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जय शहीदां दी दिवाली दियां सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। हैप्पी दिवाली। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लजते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये लाइना श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर शहीद जो जेल च बंद सी, जो उन्होंने फांसी की सजा हो गई सी, उन्होंने आपके खून नाल लिखिया सी। ते सारे शहीदां नूं मेरे वल्लों कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने परिवार नूं रब खुश रखे, चढ़दी कला च रखे। ते सारे हिंदुस्तान के फौजियां नूं जिहड़े बॉर्डर ते साडी रक्षा वास्ते खड़े हैं, उन्हां नूं मेरे वल्लों कोटि कोटि प्रणाम। अब इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि ये कैसा गैंगस्टर है जो अपने पीछे शहीद भगत सिंह की फोटो लगाता है, शहीदों को नमन करता है, देश के फौजियों को नमन करता है। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से लोगों का परसेप्शन है वो अमूमन किसी गैंगस्टर को लेकर जैसा होता है वो नहीं है। ये बटा हुआ परसेप्शन है। कई लोगों को लग रहा है वो गैंगस्टर है, कई लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो कुछ अलग ही चीज है, और इसलिए कई लोग उसके समर्थन में भी मुझे सोशल मीडिया पर नजर आए। इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा कि आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है। मैं इस पर अपनी राय नहीं रख रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कनाडा में जो एक खालिस्तानी निज्जर की हत्या हुई थी, कनाडा की सरकार बार बार भारत पर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भारत की सरकार ने मरवा दिया निज्जर खालिस्तानी को। अब इसमें नया ट्विस्ट कल आया, जब या कुछ दिन पहले आया, जब ये जस्टिन ट्रूडो जो है, ये भाई ने फिर से आरोप लगाया, कहा कनाडा भारत के संबंधों का लंबा इतिहास है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया कर सकते। मैंने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से बात की थी, उन्हें बताया था कि सिंगापुर में हमारे एनएसए के बीच होने वाली बैठक कितनी अहम होगी। भारत सरकार ने गलत सोच लिया कि वो कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकती है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमने उम्मीद की थी कि भारत हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि अगर तुम खालिस्तानियों को अपने लोग बता रहे हो क्योंकि तुमने उस खालिस्तानी को अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे कनाडा को बांटने की कोई बात करेगा, हथियार उठाने की बात करेगा, तो क्या तुम वहां पर उसको बर्दाश्त करोगे? तो तुम वहां पर निज्जर को, कोई अमेरिका जो है वो पन्नू को अपने यहां जगह दे देगा और तुम सोचोगे इसलिए उसको भारत जो है वो कहे बाबू सोना बाबू सोना, वो तो नहीं होगा ना भाई। अगर इतना ही है तो ओसामा बिन लादेन भी कहीं का नागरिक था, तो तुमने क्यों घुस के ठोक दिया अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को? इतना अगर अमेरिका को चिंता होती है, कनाडा को चिंता होती है, अमेरिका तो अपने यहां घुसने वाले लोगों के कपड़े उतार उतार के चेक कर लेता है, जरा सा थ्रेट होता है तो, कि मेरे देश में कोई खतरा हो सकता है, उसके लिए कपड़े उतार के चेक कर लेते हो एयरपोर्ट पर। और हमारे देश के लिए जो इतना बड़ा खालिस्तानी बने हुए हैं, उनको तुम कह रहे हो कि उनको क्यों ठोक दिया? और सबसे बड़ी बात, ठोकने की बात तुम कर रहे हो, चलो लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन तुम भारत के खिलाफ सबूत क्या दे रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। Canada gives no evidence but accuses India of using Lawrence Bishnoi gang to target pro-Khalistani elements. अरे तुमको तो पहले खुद ही उन खालिस्तानियों को ठोक देना चाहिए था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर ये काम कर रहा है तो वो तो अपने देश के लिए कर रहा है, अगर वो खालिस्तानियों को ठोक रहा है तो। और तुम भारत को उसमें घसीट रहे हो, सबूत तो दो कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से करा रहा है। उसका कोई सबूत देना नहीं है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया कि डियर कैनेडियंस, यू ओनली हैव टू लुक एट पाकिस्तान टू सी व्हाट विल हैपन इफ यू हार्बर टेररिस्ट। यानी कनाडा के लोगों, जरा पाकिस्तान को देखो, आतंक
को जगह देने वालों का क्या हाल होता है। एंड डियर इंडियंस, यू ओनली हैव टू लुक एट कनाडा टू सी व्हाट विल हैपन इफ यू इलेक्ट राहुल गांधी। यानी लोग कह रहे हैं कि भैया अगर भारतीयों को जस्टिन ट्रूडो को देखकर समझना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो और राहुल गांधी अगर एक जैसे हैं समझ में, तो राहुल गांधी को चुनोगे तो क्या हाल जैसे कनाडा का हो रहा है वैसे ही हाल भारत का हो जाएगा। ऐसा लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, सबूत तो इसने दिया नहीं कनाडा ने आज तक भारत को। भाई मैं कह रहा हूं चलो भारत को तुम सबूत दे रहे हो, नहीं मान रहा, कहां, अगर वही सबूत तुम दे रहे हो तो रख दो ना, इंटरनेशनल मीडिया में छाप दो कि हमने ये सबूत निकाले हैं बॉस, ये देखिए ये सारी चीजें हैं, इसमें भारत ऐसे इन्वॉल्व है। सिर्फ जमा खर्ची करनी है जुबानी, और वो भी बताऊंगा ये क्यों कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों ले रहा है वो आपको बताऊंगा। लेकिन कनाडा के जो पुलिस है उसने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया कल। उसने जब पूछा गया कि भाई ये क्या सिर्फ सिख कैनेडियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने खुद मान लिया कि भाई ये सिर्फ प्रो खालिस्तानी लोगों को की हत्या हो रही है। तो तुम तो खुद मान रहे हो कि तुम्हारे यहां तुमने प्रो खालिस्तानी लोगों को जगह दे रखी है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और कबूल कर लिया। More specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of थोड़ी था बॉस। आप उसकी तस्वीर देखिए, उसकी जो तस्वीरें हैं निज्जर की, वो बंदूक उठा उठा के ट्रेनिंग दे रहा है। ये किसी संत की तस्वीर है क्या? ये वही जो निज्जर मारा गया उसकी तस्वीर है। इसलिए कनाडा को ये देखना होगा कि वो खुद कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि अभी कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और एक सर्वे हुआ था जिसमें ये निकल कर आया कि इवन ट्रूडोज रेजिग्नेशन माइट नॉट सेव हिज पार्टी फाइंड सर्वे। यानी उस सर्वे में ये आ गया कि अगर जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा भी दे दे तो भी पब्लिक उसको माफ करने के मूड में नहीं है। तो भाई ने नया तमाशा गढ़ा कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इंडिया के खिलाफ दिखने का प्रयास करते हैं कि हमने इंडिया को और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो जमकर कनाडा की बात की है और हम खालिस्तान के साथ खड़े हैं, खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं क्योंकि वो कनाडा के नागरिक हैं, तो शायद कुछ हो जाए। बॉस ये सब तमाशे से सरकारें बनती हैं। पूरा कूड़ा कर दिया इस आदमी ने 10 साल में भारत और कनाडा के संबंधों का। ये हालत हो गई कि अपने अपने राजनीतिक वापस आ गए हैं इनके। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, भाई लॉरेंस बिश्नोई ताल ठोककर खालिस्तान समर्थकों को ठोक रहा है और वो ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है सोशल मीडिया पर ये कहते हुए कि भाई मैंने मारा है। और अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो 6 खालिस्तानी नेताओं को ठोका गया है, उनको मारा गया और लॉरेंस गैंग पर ही शक है कि इसने ही मारा है। रिपुदमन सिंह मलिक 15 जुलाई 2022 को इसको मारा गया। अमरप्रीत शर्मा 29 मई 2023 को मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर, इसको 18 जून 2023 को मारा गया। करणवीर सिंह गर्चा 2 जुलाई 2023 को मारा गया। सुखा दुनैक ये 21 सितंबर 2023 को मारा गया। हरप्रीत सिंह उप्पल 11 नवंबर 2023 को ये मारा गया। तो बॉस ये तो लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ खालिस्तानियों को ठोक रहा है। अगर ये बात सही है कि वही ठोक रहा है तो भाई उसको लगता होगा कि खालिस्तान मेरे देश में कैसे बन सकता है, ये लोग टेररिस्ट हैं जो मेरे देश को तोड़ना चाहते हैं, तो वो अपना एक्शन कर रहा है। ये एक्शन तो कनाडा की पुलिस को करना चाहिए था। फिर तो अगर तुमको लगता है कि कोई कहीं का नागरिक हो जाए और आप उसको नहीं कर सकते इस तरह का व्यवहार उसके साथ, तो भाई वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं वो भी तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, फिर उनको भी ना मारो, उनको भी छोड़ दो। वो भी तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो भी कुछ सोचे चल रहे हैं कि भाई उनको पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देना है, तो अमेरिका में फैलाने दो इस्लाम, कनाडा में फैलाने दो इस्लाम, फिर क्या दिक्कत है तुमको। अपने लिए ये लोग दूसरी चीज रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे, भारत के लिए दूसरी व्यवस्था रखेंगे, वो चलेगा नहीं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ये आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ज्यादा तमाशा करोगे तो तुम्हारे राजनयिकों को कहेंगे कि बैग बांधो और चलो। अच्छा तमाशा देखिए, जब हमने कहा कि हम अपने राजनयिक बुला रहे हैं तो वहां से स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम भारत के राजनयिकों को निकाल रहे हैं। अबे तुम क्या निकालोगे, हम खुद ही वापस आ रहे हैं। ये तो वैसे ही वाली बात हो गई कि ऑफिस से कहा कि इसको निकालो नौकरी से, तो हमने फटाफट रेजिग्नेशन टाइप कर दिया कि मैं खुद नौकरी छोड़ने वाला था। कनाडा। खैर, इस बीच खबर अगर आपको ये भी बताऊं कि भारत सरकार तो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो खालिस्तान को समर्थन करता है उस मूवमेंट। अब ये अलग बात है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी लेता है कि मैं खालिस्तानियों को मार रहा हूं, तो भारत सरकार का स्टैंड तो इसमें अलग है ना। अब इसमें सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गुरपंत सिंह पन्नू को भी ठोक देगा।
क्योंकि इस पर एक हमला तो हो चुका है और ये बच गया किसी तरीके से। उसके बाद से ये भी डरा हुआ छुपा हुआ फिर रहा है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई अब गुरपंत सिंह पन्नू को ठोक देगा? ये बड़ा सवाल है। उसके निशाने पर सलमान खान भी है, मुनव्वर फारूकी का नाम चल रहा है। कई खबरें ऐसी हैं कि जो जिशान है बाबा सिद्दीकी का बेटा, वो भी अभी टारगेट पर है। सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है वो भी टारगेट पर है। तो ऐसे बहुत सारे नाम अभी लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट के तौर पर बताए जा रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें वो इन लोगों को टारगेट करेगा, इनको ठोकेगा। लेकिन सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है उसको आप दाऊद इब्राहिम से कंपेयर नहीं कर सकते। कम से कम खालिस्तानियों को ठोकने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भारत की बात करता हुआ दिखता है कि भारत में खालिस्तान नहीं बन सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सलमान खान को लेकर उसका गुस्सा अलग है। हालांकि इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता कि भाई सलमान खान ने काले हिरन का शिकार कर दिया, आपको वो बात गलत लगती है तो आप सलमान खान को मार दो। ये बात किसी के मार के आप करते हैं। हालांकि वो ये कहता है कि भाई सलमान खान माफी मांग ले, लेकिन अगर वो माफी नहीं भी मांग रहे तो सलमान खान को मार देना, क्या ये तरीका सही हो सकता है? ये भी लॉरेंस बिश्नोई को सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये चर्चा चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा से लेकर मुंबई तक में उसकी दहशत खालिस्तानियों के अंदर भर गई है, जो कि खालिस्तानियों में खौफ पैदा कर रही है कि कहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन सा शूटर निकलेगा, कौन कहां पर ठोक देगा, ये खालिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये खौफ अच्छा है जो खालिस्तानियों के अंदर है। उन्हें समझ में आना चाहिए कि भारत को तोड़ने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी सरकार बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि भारत में जो हो रहा है, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक में आग लगी हुई है, उनको तकलीफ बहुत है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो ये लोग प्रयास करते हैं कि इस तरह से कुछ प्रेशर बने, कुछ इकोसिस्टम प्रेशर बनाए, कुछ टूल किट के जरिए प्रेशर बने। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रेशर में आने वाले व्यक्ति नहीं है। फिलहाल भारत मजबूती से खड़ा है। कनाडा मामले में आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपकी सोच क्या है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल यार, अगर देखा जाए ना, लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि हर ज़ुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम है। और हर एक जो भी लोग हैं ना, उसको इस नज़र से नहीं देख रहे कि वो गलत कर रहे हैं। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि वो देखें कि जो एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है या जो इस पर एक आंख उठा रहा है, वो उसको अगर टारगेट कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो भी एक हिंदुस्तानी है वो उसको सपोर्ट ही करेगा। ना तो अब उसने एक अपनी जो एजेंसीज़ है, ना अपने एक जवान है, ना कोई अपने लोगों के ख़िलाफ़ कभी वो बोला है ना कुछ। उसने सिर्फ एक ही मैसेज दिया है कि जो भी एक ख़िलाफ़ है ना, हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। और अभी जो एक हुई है ना लास्ट, बिल्कुल लास्ट, एक बाबा सिद्दीकी वाला, वो तो चलो मामला ठीक है, वो इधर है। लेकिन जो एक कनाडा है ना, उसका अभी सबसे ज़्यादा जो टारगेट है ना, उन्होंने तो बाकायदा अब नाम भी ले दिया है और ऊपर से प्रो खालिस्तानी भी बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला जाए? अगर इंडिया के एक ऑफिशियल्स हैं, वो भी तो अगर जब ये क्लिप देखेंगे तो वो ज़हरी सी बात है, उनको यही बताएंगे कि आप एक तो प्रो खालिस्तानी बोल रहे हैं और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि उनको टारगेट हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारी कंट्री के खिलाफ जाएगा उसके साथ एक ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये कि अब देखो नेक्स्ट जो उन्होंने बोला हुआ है ना कि एक पन्नू, सलमान खान और मुनव्वर फारूकी, अब देखे ऐसा कुछ होता है या नहीं। ये देशभक्त है, एक गैंगस्टर है, एक डॉन है, एक माफिया है क्या? किन को मार रहा है? क्या हिंदू समाज को नुकसान पहुंच रहा है या हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने वालों को वो चुन चुन कर मार रहा है? तो ये बात हमने पहले भी सुनी थी कि जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए लोगों का जो समर्थक है उसके इसके कार्य को वो अच्छी नज़रों से देखते हैं कि एक देशभक्त को ये ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि खालिस्तानी ग्रुप सीधा टारगेट करता है हिंदुस्तान को टुकड़े करने की बात करता है। तो अगर वो खालिस्तानियों को ठिकाने लगा रहा है तो वो पुण्य का काम कर रहा है। और दूसरा जो है वो उसने जो बाबा सिद्दीकी या वो जो निज्जर या कोई ऐसे फलाने शख्स को टारगेट पे लिया है, तो इसलिए लिया है कि उन्होंने हिंदुस्तान जो कॉज है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए
बात करी है, तो इसलिए वो उनको ठिकाने लगा रहा। अब बात आ रही है मुनव्वर सिद्दीकी की। मुनव्वर सिद्दीकी का नाम इसलिए लिया जा रहा है, अभी कोई खास टारगेट वाज़ेह नहीं है, लेकिन नाम इसलिए लिया जा रहा है कि उसने पीछे देवी देवताओं का अपमान किया था अपनी बातों से, और उस पर केस भी हुआ था, और इस वजह से वो उनके टारगेट में है। और जो सनातनी लोग हैं वो उससे, जो फ़रूकी साहब हैं उससे वो नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि उसने देवी देवताओं का अपमान किया था। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब हम सुनते हैं कि जो गुस्ताखी होती है तो फिर हमारा वो पारा जो हाई होता है, फिर हम किसी भेदभाव के बगैर सिर्फ हमें ये होता है कि ये बात गलत है तो फिर गलत ही है। इसी तरह से हमने दूसरे मज़ाहिब के लिए भी यही सोचना चाहिए कि ये बात अगर हम करेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी। का हाथ या गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम तराशी करना या इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर इल्जाम तराशी करना, ये कैनेडियन जो कंट्री है उसकी तरफ से सरासर एक गलत चीज है जो कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जब इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर इल्जाम तराशी की है उसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि इंडिया ने फिर गुस्से में है। जाहिर बात है इंडिया को तो गुस्सा आ गया कि बिना किसी वजह के आप हमारे देश को बदनाम किए जा रहे हैं और हमारे डिप्लोमेट के ऊपर आप ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इंडिया ने बजाय इसके कि कैनेडियन वहां से इंडियन डिप्लोमेट को भेजते हैं, इंडिया ने खुद ही अपने डिप्लोमेट को अपने कंट्री में वापस बुलाया और जितने भी इंडिया में डिप्लोमेट कैनेडियन बैठे हुए थे उनको वापस भेजा है। लेकिन इसमें देखा जाए तो निज्जर वाला जो मामला है ये बड़ा एक ना कह लें कि पेचीदा मसला है। इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है, इसमें किसी सिख का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि मैंने सिख भी ऐसे बहुत सारे सुने हैं जो कि खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, जो कि इस बात की वो खुसूसी तौर पर क्रोधित हैं इस बात की वजह से कि यार जो इंडियन देश को तोड़ने की बात करेगा हम उसको कुछ भी नहीं मानते, ना अपना भाई मानते हैं ना सिख मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक एज अ दुश्मन ट्रीट करते हैं। तो उनका भी हाथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बिश्नोई जो है वो तो मान रहे हैं, वो तो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि यार मैंने मारा है। सलमान के साथ भी इसके इख्लाफात चल रहे हैं, लेकिन सलमान के साथ जिस इशू के ऊपर चल रहे हैं वो इशू तो इतना खास ये नहीं है, रिपोर्टिंग क्योंकि है, वो इसमें तो कोई मसाला नहीं लगाया, मसाला नहीं, कुछ उस टाइप से एग्जैजरेट नहीं किया, वर्डिंग उस टाइप के किसी की उंगली नहीं तोड़ी कि कनाडा की हमने उंगली तोड़ दी, नथिंग। दैट इज वेरी वेरी बैलेंस्ड, दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट्स हाउ इट शुड बी। इट शुड बी कि आप बताओ, फैक्ट्स के साथ बताओ, चीजें दिखाओ उससे रिलेटेड जिससे आपको कनेक्ट हो सको, कि जैसे दिखाया उन्होंने सिर्फ वीडियो दिखाया उसकी क्लिपिंग, अब आप इसको देख के आप क्या जज करना, आप अपने अपने व्यूज जो है वो करो। और हमने तो देखती, मैंने कहा कि देखो वहां पे पीछे जो फोटो लगी हुई और जिस तरह से वो सोल्जर्स के बारे में उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये बंदा ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गैंगस्टर। जो बुरे गैंगस्टर्स होते हैं उसको भी ये दिख रहा है कि देश में कितनी गंदगी है, कैसे लोग मिसयूज कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, ताकत को, पावर को, पॉलिटिशियंस कितने करप्ट हैं, उसकी वजह से उसको ये सब वो ऐसा बना है। ये ट्रूडो तो बहुत चालू आदमी है, ये तो अपनी पॉलिटिक्स में बता रहा है। नहीं याद ठीक है, इसने अपना इसका बहुत मेजर वोट बैंक है इसका। बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो गए थे, याद है तुझे वो? इसने वहां का उसको क्लैपिंग करा दी थी, कोई हिटलर का वो था, ठीक है, नाज कुछ ऐसे था। उसके बाद माफी मांगी खुद ने कि ऐसे मुझे नहीं पता था, ऐसे लिखवा के ले लो, बार करता है ऐसे, लिखवा के ले लो। अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, ये सोच रहा होगा अब ऐसा करोगे माहौल कर देता हूँ, लोग मेरे को वोट देंगे हैं, वोट आने के बाद तो 5 साल है ही, फिर जाके झुक जाऊंगा इंडिया के सामने। ना वीजा वगैरह सब वो कर दिए थे इनकी, 4 दिन में अकल ठिकाने आ गई थी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। और लॉरेंस बिश्नोई भाई गैंगस्टर है या उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि इसमें सुशांत राज सिन्हा ने पूछा है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना भाई कि आप किसको सपोर्ट करते हो, लॉरेंस बिश्नोई को। तो लॉरेंस बिश्नोई का कुछ चीजें हैं जो देश के लिए अच्छी भी हैं, और लेकिन कई जगह उसका क्रिमिनल में नाम भी जुड़ गया है। तो मतलब भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, हर जगह से ये पता चलता है कि भाई उसके सपोर्टर बहुत लॉरेंस बिश्नोई के इंडिया में, और गवर्नमेंट भी बहुत सख्त नहीं है उसके खिलाफ, ये भी एक रियलिटी है। क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और दूसरा मतलब जिसके पीछे गैंगस्टर का नाम जुड़ा होता है, तो गवर्नमेंट अब तक पता नहीं क्या कर देती है उसे, और कहाँ किस जेल में रखती है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन बीच बीच में ये इंटरव्यू भी देता है, फोन पे भी बात करता है, अपनी वीडियोज भी पब्लिक करता है, और साथ में ये हाईलाइट में भी रहता है। तो कुछ मैटर है क्या है ये तो रियलिटी नहीं पता, लेकिन ये है कि
आगे चल के पता चलेगा, आने वाले साल 1.5 साल में ही पता चलेगा कि क्या रियलिटी क्या है। लेकिन कनाडा वगैरह के पास कोई प्रूफ नहीं है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई कर भी रहा तो कनाडा कर भी क्या लेगा। इंडियन गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। भाई एक गैंगस्टर ने मरवा दिया, ठीक है, अगर कल को लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन निकलता भी है वहां से तो क्या कर लेगा वो, कनाडा क्या कर लेगा। इंडियन जेल से तो बिश्नोई को ले नहीं जा सकता, और इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुमने करवाया है। तो ये बहुत मतलब जैसे बहुत उल्टा सीधा घूम रहा है ये मैटर। तो इसमें कोई कनाडा भी कोई प्रूफ नहीं दे सकता और इंडियन गवर्नमेंट नहीं हो सकती। अगर बिश्नोई कर रहा है तो भाई वो तो एक गैंगस्टर है, वो ऐसे भी जुड़ा है उसके नाम के बच्चे गैंगस्टर। तो वो अगर कनाडा ये प्रूफ निकाल भी लेता है कि बिश्नोई ने कराया है या किया है, तो फिर भाई बिश्नोई ने किया है, वो एक गैंगस्टर है। अब उसका ठेका भाई हमने क्या कर सकते हैं, हम अपने लॉ के हिसाब से उसको पकड़ के अपनी जेल में रखा हुआ है। अब जेल के अंदर से हम परमिशन नहीं देते, वो तुम्हारे देश में जा नहीं रहा है, वो कैसे करवा रहा है वो जाने, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजन है इसके। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।